Hello friends, in this video we are going to discuss graphical representation of SHM. Previous video में हम लोगों ने displacement equation of SHM that is y is equal to a sin omega t ये निकाला। इसको जब डिफरेंशिएट किया dy over dt that is velocity which is equal to a omega cos omega t and again differentiate that is d square y over dt square. This is equal to the acceleration which is minus a omega square sin omega t. ये तीनों इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है। अब इन तीनों इक्वेशन पर ग्राफ किस तरीके से बनेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता है यहाँ जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू ऑफ टी के बराबर होगी और टाइम पीरियड का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो भी हम लोगों को पता था। एट मीन पोजीशन पर टाइम पीरियड 0 देन वेरी करता टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 2 एंड t इज इक्वल टू टी तक। ठीक है, इन 5 वैल्यू पर हम ओमेगा टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा टी इज इक्वल टू जब टाइम t बराबर 0 हो जाएगा तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। पहली चीज, जब ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो यहां पर पहले चलो ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हैं। पहले ये वैल्यू हो गई 0 के बराबर। अब टी बाई 4 पर देख लेते हैं ओमेगा टी बाई 4, तो टी बाई 4 जैसे रखोगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इस वाली वैल्यू पर देखो 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, ये होगा टी बाई 4। सो टी से टी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। नेक्स्ट टी की वैल्यू क्या रखेंगे? टी बाई 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी को रिप्लेस करो टी बाई 2 से, ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? पाई। अगेन टी को रिप्लेस करो 3 टी बाई 2 से, तो 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई 3 टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? गड़बड़ होगा बच्चों, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 3 टी बाई 4, सॉरी, तो ये होगा 4, सो ये दिस इज कैंसिल आउट बाई 2, तो आ जाएगा आंसर 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगेन टी की वैल्यू क्या रखोगे? टी के बराबर। जब टी की वैल्यू टी के बराबर रखोगे तो टी से टी कैंसिल आउट, तो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। ठीक है, तो यहां पर ये ओमेगा टी की वैल्यू आ गई। इसके बाद बारी बारी से इक्वेशन लीजिएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब a साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तब ओमेगा टी की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, लिख लेते हैं, दिस इज 0। अगेन पाई बाई 2। अब यहां पर हम रख सकते हैं पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बच्चों? a के बराबर। अगेन पाई की वैल्यू रखो, ओमेगा टी को रिप्लेस करो 180 डिग्री और साइन 180 की वैल्यू बच्चों 0। एंड नाउ 3 पाई बाई 2, साइन में 3 पाई बाई 2 होता है -1, तो -1 और यहाँ a, तो y बराबर क्या आ गया? -a। अब ओमेगा टी को रिप्लेस करो 2 पाई से 360 डिग्री, सो साइन में 360 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास 5 वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, अब इसी तरीके से वेलोसिटी को देखो। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1,
तो आंसर आ जाएगा ए ओमेगा। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -a ओमेगा। 3 π/2 की वैल्यू होती है बच्चों 0, cos में ये 0 हो गया। और वैसे भी हमें पता है रिवर्स होता है किसका, साइन का। और 2 पाई दैट इज 360 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए ओमेगा। वैल्यू 1 होती है, सो v बराबर ए ओमेगा। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन को निकालें साइन ओमेगा टी, तब क्या होगा, साइन 0 इज 0 then acceleration is 0. π/2 sin 90 is 1, तो acceleration is -a omega square, -a omega square. sin 180 0, तो पूरा फंक्शन 0, तो ये हो जाएगी 0 के बराबर। सॉरी, ये हो जाएगा 0 ना, ठीक है। दूसरी, अब 3 π/2 वैल्यू 1 के बराबर, सॉरी 3 π/2 -1, तो ये -1 होगी, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी a ओमेगा स्क्वायर के बराबर। 360 0, एंड दिस इज अगेन 0। क्लियर हो गया। बस आपको ओमेगा टी की वैल्यू, ये पांचों वैल्यू को रिप्लेस करना है बारी बारी से। तो आपको वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ये वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए इन वैल्यूज पर किस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, देखते हैं। एक साथ ग्राफ बना के देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। दिस इज 0, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, a, और मिनिमम कितना है, -a, ठीक है। उसी तरीके से वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a ओमेगा, और मिनिमम है बच्चों -a ओमेगा। उसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगा बच्चों -a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जब समय कितना है 0, जब समय 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना 0, यानी कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है। क्यों, क्योंकि y t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, और ty4 पर इसकी वैल्यू हो गई a के बराबर, सो दिस इज इक्वल टू a, यहां तक, ठीक है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। यहां वैल्यूज को देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तब टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना है t/4, ये हो जाएगा आपका t/2, एंड दिस इज व्हाट 3t/4, एंड दिस इज व्हाट t, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल पता चल रहा है कि जब t/4 था तो मैक्सिमम, t/2 पर फिर से 0 हो गया, 3t/4 पर -a के बराबर, 3t/2 देखिए यहाँ पर 3t/4 पर -a के बराबर, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं -a, ठीक है। अब देखो यहां से वेलोसिटी, इसका पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है चलना, t = 0 पर वेलोसिटी a ओमेगा, और a ओमेगा यानी कि कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है। ये आपका साइन ग्राफ, ये आपका कोसाइन ग्राफ, और कोसाइन ग्राफ में आपको पता है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स को हम लोग जनरेट कर ले रहे हैं टू द एंड। ठीक है, अभी चलिएगा कहां से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा,
दिस इज लाइक दैट। ठीक है, तो देखो t/4, यहाँ t0 था, ये t/2 पर, ये 3t/4 पर और ये t पर, ये प्लस। अब एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम 0 है तो 0 यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, t/4 पर माइनस ए ओमेगा, और माइनस ए ओमेगा कहां है बच्चों, नीचे है, यानी कि ये ग्राफ नीचे से बनने वाला है। लाइक दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू t/4 एंड दिस इज t/2 एंड दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो दिस इज y एंड दिस इज टाइम t, और ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड ये है आपका AT ग्राफ। क्लियर हो गया। साइन कोसाइन कहां से स्टार्ट हुआ, जब टाइम 0 था तब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए ओमेगा से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये 0 से कहां गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसलिए नीचे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके ग्राफ बन गए। दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आई होप सबको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करें बच्चों। हो गया बच्चों, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे बच्चों। अ नर्स इन अ हॉस्पिटल नोटेड फॉर अ पेशेंट दैट हार्ट वाज बीटिंग 75 टाइम्स अ मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है और इसकी टाइम पीरियड निकालना है। आसान सवाल है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन मतलब बीटिंग यानी कि बीट्स, तो 1 मिनट में कितना है बच्चों, 75 टाइम्स। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड इज इक्वल टू 75 टाइम्स। तो 1 सेकेंड अगर यहां से निकाले तो 75 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 15 से दोनों जा रहे हैं 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 5/4 एंड दिस इज 1.25। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना, 1.25। ये हो गई बच्चों फ्रीक्वेंसी 1.25। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, सो 1/1.25। कैलकुलेट कर लो इसको, तो 100 तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये 4/5 के बराबर आ गया। तो यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड विद आंसर। क्लियर हो गया। देखो इसको बच्चों, नोट करो जल्दी से। हो गया, चलिए अगला देखें। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। x दे रखा है बच्चों a sin ओमेगा t प्लस π/6 और कैपिटल X दे रखा है a cos ओमेगा t। Then what is the phase difference between two waves? तो ये हमें पता है, this is phi1 and this is what, phi2। क्या ये phi2 होगा? आंसर है नहीं। phi1 और phi2 निकालने के लिए हमें इनको और इनको बराबर करना होगा, एक जैसा करना होगा।
क्योंकि जब भी हम लोग फेज डिफरेंस की बात करेंगे दैट इज डेल्टा फाई विच इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। ये तब पॉसिबल है जब दोनों फंक्शन कैसे हो जाए, सेम हो जाए। चाहे इसको कॉस का कर लो, इसको एज इट इज रहने दो, चाहे इसको साइन का कर लो, इसको एज इट इज रहने दो। तो देखते हैं इसका फाई टू क्या होगा। ठीक है, तो x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो दिस इज व्हाट फाई टू। तो फाई वन वहां से मिल गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, और यहां से आपका फाई टू हो गया विच इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अभी हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स, दे विल कैंसिल आउट एंड द आंसर इज पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स। इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा एलसीएम 6 3 पाई माइनस पाई, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6। इससे ये कैंसिल आउट, पाई बाई 3 बी द फेज डिफरेंस। दोबारा से जब भी हमें फेज डिफरेंस निकालना हो तो दोनों फंक्शन को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर साइन का है तो इसको चाहे कॉस का करो, या अगर ये कॉस का है इसको साइन के बराबर लेना है तो कॉस को चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 बी द फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया? दोनों न्यूमेरिकल्स को नोट कर ले बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg इज एग्जीक्यूटिंग। बॉडी का मास है 0.1 kg, executing SHM according to the equation y is equal to 0.5 cos 100t plus 3 pi by 4 meter. Find the initial phase of the particle. तो इस इक्वेशन से 0.5 cos 100t plus 3 pi by 4 से हम इनिशियल फेज बता सकते हैं। तो इनिशियल फेज हो जाएगा आपका, सॉरी दिस इज फेज ओनली, इनिशियल फेज तो आपको निकालना है, सॉरी बच्चों, इनिशियल फेज तो आपको फाइंड करना है। सो दिस इज व्हाट फेज। तो ये हो गया फेज 100t प्लस 3 पाई बाई 4। आपको निकालना है इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज के लिए t बराबर हो जाएगा 0, t बराबर 0 फॉर इनिशियल फेज। जब t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 पाई बाई 4। This is the answer of this question. Clear? अगला देखें, कह रहे हैं the speed of a particle executing SHM with amplitude, amplitude दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड at a distance 2.5 सेंटीमीटर। जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2.5 सेंटीमीटर तब उसकी स्पीड होती है बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड, स्पीड आपको निकालनी है एट अ डिस्टेंस 2.5 रूट 3 सेंटीमीटर। जब इसकी डिस्टेंस 2.5 रूट 3 सेंटीमीटर होगी उस पर इसकी रफ्तार कितनी होगी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोगों को पता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, जो भी आपने लेना है। वेलोसिटी कितनी है बच्चों 3, दिस इज ओमेगा, एम्पलीट्यूड 5 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कर लो 3 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको क्लियर हो गया। यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से ओमेगा हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2/5 ऑफ रूट 3 रेडियन पर सेकेंड, 2/5 रूट 3 रेडियन पर सेकेंड। देखिए बच्चों, दिस इज ओमेगा, आप कैलकुलेट करिएगा ओमेगा की वैल्यू 2/5 रूट 3 रेडियन पर सेकेंड।
क्लियर हो गया। अब आपने निकालना है वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो 2.5 √3 के बराबर हो। चलो देख लेते हैं। अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओमेगा दे रखा है यहां पर 2/5 √3। ठीक है, तो यहां पर 5² माइनस 2.5 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2.5 √3, 2/5 √3 25 माइनस ये 2.5 इंटू 3 का होल स्क्वायर। ये सॉरी, ये तो हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 3। क्लियर हो गया? देखो इसको। ठीक है, यहां से हम लोग जब वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, यहां से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2/5 √3। अब इसको कैलकुलेट आप खुद से कर लेंगे। वेलोसिटी यहाँ ये खुद से कैलकुलेट कर लो। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 के बराबर। ठीक है, 5/2 के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से इससे कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप फिर से मैं बोल रहा हूँ खुद से करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है।